चलिए इसका राइट आंसर होगा आदिवासी समाज। आदिवासी समाज के अंदर तारा भात की ओढ़नी पहनते हैं। तारा भात सर जी ज्वार भात है, ज्वार भात है, और आपके भात है केरी भात। ये आपको क्या है भैया याद रखना, ये आदिवासी महिलाओं से संबंधित है। गुज्जर समाज का एक नृत्य है जिसका नाम है चरी नृत्य। कौन सा है? चरी नृत्य। फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, किशनगढ़ का ये बड़ा फेमस रहा है। मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ के अंदर भैया दामनी क्या है? ओढ़नी का प्रकार है, सिंचाई करने का औजार, एक राजस्व कर है, या कलात्मक जूतियां है? दामनी क्या है? दामनी आदिवासी सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में रहते हैं। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का है। फल्गुबाई प्रसिद्ध है। चलिए भैया इसका राइट आंसर होगा, ये एक ओढ़नी का प्रकार है, ध्यान रखना, दामनी। दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। मारवाड़ का एक वस्त्र प्रसिद्ध रहा है जलपात्र, जिसका नाम है बादला। ये जीतल से निर्मित एक जलपात्र है। और अभी मारवाड़ का एक बड़ा महोत्सव है जो अभी आयोजित हो रहा है, उसका नाम है गुड़ला महोत्सव। कौन सा है? गुड़ला महोत्सव, है ना, गुड़ला महोत्सव। एक और आपका है भैया गणगौर महोत्सव। कौन सा है? गणगौर महोत्सव। सर जी गणगौर महोत्सव तो एक्चुअल में ये जयपुर का है। कहाँ का है? जयपुर का है। लेकिन गुड़ला महोत्सव कहाँ का भैया? ये आपके जोधपुर का है। बादला कहाँ का है? तो भैया वो भी आपके जोधपुर का होगा। ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, हमें आज पता चला आदिवासी बांसवाड़ा में। ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, ओढ़नी नाचूं, ओढ़नी ओढ़ के यार का दिल परदेसी हो गया। चले भैया अगला हमारा प्रश्न है, वो है राजपूत समाज में शिकार पर जाते समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? कसुम्बी पगड़ी पहनते हैं, मोटड़े की है, खाकी पगड़ी है, या कसमुल की पगड़ी है? राजपूत समाज में जो लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं? शिकार पर। और जब शिकार पर जाते हैं तो वो आपकी कौन सी पगड़ी पहनते हैं, आपको बताना है। बताए भैया इसका क्या राइट आंसर होगा? गुड़ला नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी राव सातल देव की याद में। चले भैया कौन सी पगड़ी पहनते हैं वो? आप सब कसुम्बी पगड़ी बता रहे हैं, जबकि इसका राइट आंसर आपके खाकी पगड़ी होगा। चलो इसका राइट आंसर होगा खाकी पगड़ी। और मोटड़े की जो पगड़ी होती है ये विवाह के समय पहनी जाती है, विवाह के समय पहनी जाती है, ध्यान रखना है। सर जी अगला हमारा प्रश्न है, धुमालो, अमालो, सेलो, बागा किसके प्रकार है? धुमालो, अमलो, शेलो, बागा किसके प्रकार है? ओढ़नी है, पगड़ी है, घाघरा है, या कुर्ता है? बता दीजिए क्या राइट आंसर होगा खाकी केस से। अच्छा आप वहां पर कसुम्बी बता रहे हो ना? कसुम्बी। चलो इसमें अपना जो आंसर लगा हुआ था वो तो अपना यहाँ पर खाकी लगा हुआ है ना, इसको अपन क्लियर करते हैं। नेक्स्ट अपना जब क्लास खत्म होगी ना उस समय मुझे याद दिलाना, ये आपको एक मेरे पास पूरी राजस्थान की जो पगड़ियां हैं किस किस टाइम पर पहनी जाती हैं उसको पूरे को हम क्लियर करेंगे, और आरपीएससी और आरएसएसबी ने क्या आंसर माना है वो भी देखेंगे। सर इसका राइट आंसर होगा पगड़ी। क्या होगा भैया? इसका राइट आंसर होगा पगड़ी। ठीक है आगे चलते हैं, इसका राइट आंसर है पगड़ी। सर जी अगला प्रश्न है अपना कि आपको यहां पर युग्म को सुमेलित करना है।
सुमिलित करना, एक तरफ है आपका सफेद छापा, आटे वाली पगड़ी, मोटी पट्टेदार पगड़ी, तो इनमें कौन पहनते हैं? सुनार, बंजारा, विश्नोई। तो भैया सफेद जो छापा होता है वो बंजारा जाति के लोग पहनते हैं, पहला में दो हैं। सर आटे वाली पगड़ी पहनते हैं आपके कौन? सुनार जाति के लोग, यानी एक हो जाएगा। मोटे पगड़ी कौन पहनते भैया? तो ये पहनते हैं आपके कौन? यहां पर पहनते हैं आपके बंजारा, है ना। तो 2 1 2, 2 1 2 इसे हमारा करेक्ट आंसर, 2 1 2। यानी भैया यहाँ पर जो सफेद पगड़ी होती है वो सापा वो भी बंजारा पहनते हैं, मोटी जो पट्टेदार पगड़ी होती है वो भी बंजारा पहनते हैं, लेकिन आटेदार पगड़ी जो है वो आपके सुनार जाति के लोग पहनते हैं, ध्यान रखना है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर गुरुजी। अमित 212 लगाओ। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, रक्षाबंधन पर बहन द्वारा भाई को कौन सा साफा भेंट करती है? रक्षाबंधन पर जो है वो आपके भाई को जो है वो बहन कौन सा साफा भेंट करती है? लाल टूल साफा, बावरा साफा, मोठरा साफा या फिर शाही साफा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 2 1 2 कैसे? चलिए भैया बताएं क्या राइट आंसर होगा। सर जी यहाँ पर रक्षाबंधन पर है ना, आपकी जो बहन होती है वो आपको मोठरा या मोठड़ा का जो छापा होता है ना वो आपको भेंट करती है, ध्यान रखना है। और भैया ये जो रक्षाबंधन है आपको पता है ना रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? ये भाई बहनों का एक बहुत ही सुनहरा और बहुत ही प्यारा सा अपना त्योहार आता है, ध्यान रखना है। और ये कब मनाया जाता है आप मुझे कमेंट में पिन करके दो भाई, रक्षाबंधन कब मनाते हैं। सर जी यहाँ पर हम बात करते हैं रक्षाबंधन जो माहेश्वरी समाज के जो लोग होते हैं, माहेश्वरी समाज के जो लोग होते हैं, समाज के लोग अपना रक्षाबंधन कब मनाते हैं? अपना रक्षाबंधन कब मनाते हैं ये आप मुझे कमेंट में आंसर देके बताओ। माहेश्वरी समाज के लोग अपना रक्षाबंधन कब मनाते हैं? श्रावण पूर्णिमा। कमल आरजे 01 से हो गया। चलिए आप मुझे बताना माहेश्वरी समाज के लोग अपना रक्षाबंधन कब मनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन है? असत्य कथन है सफेद रंग की पगड़ी शोक के समय पहनी जाती है, पीले रंग की पगड़ी मांगलिक अवसर पर पहनी जाती है, केसरिया पगड़ी लड़ाई में जाते समय पहनी जाती है, कसुम्बी पगड़ी गर्मियों में पहनी जाती है। इनमें से जो असत्य कथन है उसका आप लोगों को चयन करके बताना है। मैं तो हिंदू हूं। अच्छा, माहेश्वरी समाज भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाते हैं। चलिए भैया इसका राइट आंसर होगा कसुम्बी पगड़ी गर्मियों में नहीं पहनी जाती है, यहाँ पर पहनी जाती है। बाकी केसरिया सही है, पीले रंग की मांगलिक अवसर पर, सफेद शोक के समय पहनी जाती है। ठीक है तो आप मुझे बताओ ये कसुम्बी पगड़ी कब पहनी जाती है? ये कब पहनी जाती है? अभी अपन ने देखा था कि सर शिकार पर जाते समय जो राजपूत लोग होते हैं, शिकार पर जाते समय जो लोग होते हैं वो आपकी कसुम्बी पहनते हैं या फिर खाकी पहनते हैं। अगर कसुम्बी पहनते हैं तो खाकी कब पहनते हैं, और अगर काखी पहनते हैं तो कसुम्बी कब पहनते हैं? आप मुझे डिटेल में इसको कमेंट में पिन करके बताइए भैया। बाकी इसके जो मेरे पास स्लाइड है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि सारी पगड़ियां जो है वो कौन कौन पहनता है। सर जी आंगी नामक जो वस्त्र है वो पहना जाता है। आंगी कब पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है? पुरुषों द्वारा ओढ़ने का वस्त्र, स्त्रियों द्वारा या बच्चों द्वारा? आंगी नामक जो वस्त्र है वो कहाँ पहना जाता है आपको बताना है, फटाफट से आंसर दीजिए।
चले भैया बताएं किया राइट आंसर होगो। आगे बढ़े। सर जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सबका ए आ रहा है, पुरुषों द्वारा। चलो पुरुषों द्वारा लगाते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो कसुम्बी जो पगड़ी है ना भैया, ये आपके मांगलिक अवसर पर पहनी जाती है। मांगलिक अवसर जिसके अंदर भैया वीरता का प्रतीक भी दिया गया है। वीरता का मतलब होता है शिकार, है ना। और यहां पर अगर हम बात करें खाकी पगड़ी, तो भैया राजपूत जो लोग होते हैं, राजपूत जो पुराने लोग थे, वो अपनी कौन सी पगड़ी पहनते थे? शिकार पर जाते समय खाकी पगड़ी पहनते थे। तो भैया यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है वो आरपीएससी ने जो आपके आंसर माना था, वो यहाँ पर इसको खाकी माना था। जबकि आपके अगर खाकी ऑप्शन में ना हो तो हम उसकी जगह कसुम्बी पगड़ी करते, क्योंकि मांगलिक और वीरता का प्रतीक है आपकी कसुम्बी पगड़ी। तो थोड़ा सा ध्यान लगाना है। सर जी पूछ लो कौन हूं मैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ये आंगी जो है ना स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। आंगी नामक वस्त्र है ना, ये स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, पुरुषों द्वारा नहीं पहना जाता है, ध्यान रखना। सर जी यहाँ पर बच्चों की हम बात करें तो बच्चा जब हमारे यहाँ पर जन्म होता है मीणा जाति में, उस समय भैया मीणा जाति में जब बच्चा होता ना, तो बच्चे के जन्म पर अगर लड़का हुआ तो भैया क्या बजाई जाएगी? थाली। और अगर यहाँ पर मीणा में लड़की हुई तो भैया क्या बजाई जाएगी? सूंड। और सर जी बच्चा होता है ना, उस समय जच्चा जो गीत होता है, जज्जा जच्चा गीत गाया जाता है बच्चे के। यहाँ पर जो लोरी गीत होता है भैया ध्यान रखना, लोरी गीत ये भी आपके कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर। सर जी बच्चा जब होता है ना, तो भैया उसके 16 संस्कार होते हैं, और उन 16 संस्कारों से भैया हम पार करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर पुरुष नहीं होगा, स्त्री होगा। आंगी स्त्री है। सर जी किस वस्त्र को सजाने में तुर्रे, कलंकी, धुंग धुंगी, रतन पेच का प्रयोग किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। सर किस वस्त्र को सजाने में तुर्रे, कलंकी, धुंग धुंग धुंगी और रतन पेच का प्रयोग होता है? सर ओढ़नी है, घाघरा है, पगड़ी है या अंगरखी है? 7,000 स्कूल बंद होने वाले हैं, फिर भी सरकार बीएसटीसी के फॉर्म डेट पे डेट बढ़ाने का लूटने पर लगी हुई है। लड़का होने पर पीला पोमचा, पुत्री ये भी बढ़िया है भाई। लड़का होने पर तो हम पहनते हैं पीला पोमचा। कौन सा? पीला पोमचा। और लड़की के समय गुलाबी पोमचा। गुलाबी आंखें जो मैंने देखी, हाय मैं दीवाना हो गया। सर ये तो आपकी क्या है? पगड़ी के प्रकार है। घाघरा है, घाघरा को कछाबू भी बोलते हैं, कछाबू। बिलों की कछाबू भी होती है, ध्यान रखना। अंगरखी पुरुष को अगर जो अंदरूनी वस्त्र होता है उसे अंगरखी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सर भील जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? भील का शाब्दिक अर्थ है मछली है, तीर चलाने वाला, कमाने वाला या भाई। भील शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? लड़का और पुत्र लड़का और लड़की है भैया, लड़का और लड़की है, खाड़ा की जिबान है, परिवर्तन वे जब है। सर जी यहाँ पर भील का अर्थ होता है तीर चलाने वाला। और भैया ये तीर चलाते हैं तो भील जो है ना राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति। और ये क्षेत्रफल में भैया दूसरे नंबर पर आती है। क्षेत्रफल में कितने नंबर पर आती है? दूसरे। तो भैया पहले नंबर पर कौन आती है? प्रथम नंबर पर जो आती है ना वो आती है आपके मीणा। और मीणा शब्द जो है ना वो मीन से हुई, और मीन का अर्थ होता है मछली। क्या होती है? मछली होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर पोमचा क्या होता है? पोमचा आदिवासी जो पुरुष होते हैं उनके गले में डाले जाने वाला वस्त्र पोमचा कहलाता है। सॉरी, आपके जो बच्चे वगैरह होते हैं उनमें एक प्रकार का एक वस्त्र आता है। क्या आता भैया?
वस्त्र आता है जो होता है आपका पोमचा। और सर जी ये जो एक वस्त्र है ना, ये विशेष अवसरों पर ही पहना जाता है। ये एक छोटा सा हल्का सा कपड़ा होता है, हल्का सा कपड़ा होता है जिसमें दो रंग होते हैं, एक तो होता है पीला और एक होता है आपका गुलाबी। ध्यान रखना, है ना। ये हल्का कपड़ा आपने कभी देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर कि जब जो महिलाएं होती हैं जो बच्चे को जन्म देती है उन्हें जो है वो पीला पोमचा पहनाया जाता है, और जो लड़कियों को जन्म देती महिलाएं उन्हें गुलाबी पोमचा पहनाया जाता है। और जब बच्चे को पहली बार हॉस्पिटल से बाहर लाया जाता है ना, उस समय बच्चा लड़का है तो पीला होगा, और अगर लड़की जो है ना उस समय, तो लड़की को गुलाबी रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं, वही पोमचा होता है, ध्यान रखना। और जो बेलों के जो गले में डाले जाना वाला होता है उसे बोलते हैं देपाड़ा या फिर पोतिया बोलते हैं, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या था भैया अपना? बेल पुरुष की तंग धोती को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं देपाड़ा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं देपाड़ा। तंग धोती अपनी देपाड़ा हुई, ठीक है। भीलों के पुरुषों को तंग धोती को क्या बोलते हैं? देपाड़ा, देपाड़ी नहीं बोलते हैं। तो सर जी यहाँ पर हम बात करते हैं भीलों की अंगरखी भी होती है, एक अंदरूनी जो वस्त्र होता है उसे अंगरखी बोलते हैं। सर जी इनका पोतिया भी होता है। इनका क्या होता है भैया? पोतिया होता है। इनका पोतिया होता है, इनका देपाड़ा होता है ना। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर तंग धोती देपाड़ा होगा। सर जी अगला है सिंदूरी है। सिंदूरी क्या है? सिंदूरी क्या है? भील स्त्रियों द्वारा पहनी जाने वाली हरे रंग की पगड़ी साड़ी, भील स्त्रियों द्वारा पहनी जाने वाली लाल रंग की साड़ी, भील जनजातियों वृद्ध महिला, या भीलों में सबसे उच्च माने जाने वाला गोत्र है। क्या राइट आंसर होगा बताएं? अन्नपूर्णा नगरी से। अब ये सुमेर जी कौन है? डीपी सुमेर जी है। चलो भैया इसका राइट है सिंदूरी क्या है? देखो एक तो होता है सिंदूर, जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो अपने सिर पर लगाती हैं, उसे हम बोलते हैं सिंदूर। यहां पर पूछा गया है सिंदूरी क्या है? सिंदूरी भैया यहाँ पर आपके जो भील स्त्रियां होती हैं उनमें लाल रंग की जो साड़ी होती है ना उसे हम बोलते हैं सिंदूरी। क्या बोलते हैं? लाल जो रंग की साड़ी होती है, लाल रंग की जो साड़ी होती है उसे हम बोलते हैं सिंदूरी। और ये किस अवसर पर पहनी जाती है भैया? विवाह के समय। किस जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? कौन सी जनजाति भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति? राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति ट्राइबल कास्ट है, ध्यान रखना है। राजस्थान की आदिम जनजाति है, उसका नाम है सहरिया। और सर जी ये रहती है 12 में। और भैया इनका जो मुखिया होता है ना, उस मुखिया को हम बोलते हैं कोतवाल। क्या बोलते हैं भैया? कोतवाल। सर जी ये किशनगंज और शाहबाद आपकी जो दो तहसील हैं वहां पर रहती हैं। और ये मूलतः कहाँ की भैया? तो ध्यान रखना मूलतः एमपी की हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सहरिया। गरासिया सिरोही के अंदर रहती हैं। ग्वास शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, ग्वास, और इसका अर्थ होता है सर्वेंट। क्या होता है भैया? सर्वेंट होता है। भील इनका अर्थ होता है तीर कमान चलाने वाला, भील सबसे हुई। और कथोड़ी भैया आपके उदयपुर सलूम्बर में पाई जाती हैं। मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है महिलाएं, वो जो है वो फड़का कहलाती, ध्यान रखना फड़का। अगला प्रश्न है सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी है? सहरिया जनजाति आमजा माता, कोडिया माता, शीतला माता या छींच माता? बताओ बच्चे कितने हैं? किसके किसके बच्चे भैया? अभी तक बच्चे कुछ भी नहीं है, अभी तो खुद ही बच्चे हैं। हाँ अभी तो खेलने कूदने की उम्र है भैया। किसके बच्चों की बात कर रहे हो? हाँ शिकार स्वांग लहंगा। चलिए भैया यहां पर होगी अपनी कोडिया देवी। कौन होगी भैया? कोडिया देवी इज ए राइट आंसर। सर आमजा माता ये भीलों की है, ध्यान रखना। भील जनजाति आमजा माता को पूछते हैं, और आमजा माता का मंदिर है ना, इनका मंदिर बना हुआ है राजसमंद में। कहां पर है? आमजा माता का मंदिर राजसमंद के अंदर है। वैसे भीलों की बराड़ी देवी भी होती है, बराड़ी देवी।
वो भी इंपॉर्टेंट है। शीतला माता भैया ये आपके सीलडोंगरी चाकसू जयपुर में है। अभी आपने शीतला सप्तमी देखी होगी। छींच माता जो है ना ये आपके बांसवाड़ा के अंदर है। और एक है आपकी छींक माता, कौन सी है? छींक माता, और ये है आपके जयपुर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोफना क्या है भैया? गोफना क्या है? गोफना सर बच्चे के भी बच्चे हो गए, जमाना भटकड़ो है। सर आपकी पूछ रहे बच्चे कितने हैं? मेरे मेरे तो बहुत सारे बच्चे, इतने बच्चे हैं कि मैं गिनने बैठू तो भी भूल जाऊंगी मेरे कितने बच्चे हैं। दादा बन लो रे बन लो, हो जाएंगे। बच्चों का क्या है? मेवाड़ में कहावत है माकट कि छोरा छोरी तो खेलता खेलता ही बेच जाके, तो टेंशन न लेनी। आगे चले सर जी। गोफना क्या है? सहरिया जनजाति द्वारा वृक्ष पर बनाई गई मचान नुमा झोपड़ी है, पत्थर फेंकने का यंत्र है, सहरिया जनजाति का विवाह पर दिया जाने वाला भोजन है, या आदिवासी लोगों की विवाह रस्म है? गोफना क्या है ये बताएं फटाफट से आंसर दीजिए। गोफना क्या है? सर जी ये जो सहरिया जनजाति होती है ये अपने लिए वृक्ष पर जो बनाई जाती मचान नुमा झोपड़ी होती है उसे गोफना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोफना, जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। विवाह की रस्म, इनका भीलों का विवाह है, उसका नाम है हाथी वेंडो। हाथी वेंडो इनका विवाह है, और हाथी बना भीलों का नृत्य है, ध्यान रखना। बच्चों की लाइन लग गई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से असंगत है, निम्न में से असंगत है गैर गरासियों के घर, धारी संस्कार सहरिया, हारी बावरी कृषि गरासिया, छेला बावसी का मेला गरासिया। बताओ भैया क्या राइट आंसर होगा? वर्ल्ड कप टीम पूरी करेंगे सर। तो सर ये आईपीएल में आरआर की टीम आपने ही लॉन्च करी है क्या? जी जी वो अपनी ही टीम है ना, अपनी ही टीम है वो। सर जी मांगरोल राम बारात देखने गया था तो पापा की परिया बहुत थी। अच्छा मांगरोल मांगरोल जाने की क्या आवश्यकता पड़ रही भैया? छेला बावसी का मेला सर जी हरी बावरी धारी संस्कार जो है वो आपके शहरियों का है, घेर है। यहां पर छेला बावसी का जो मेला है ना ये आपके नहीं है भैया। छेला बावसी ये आपके डामोर का है। किसका है? डामोर जनजाति। सर जी गरासिया जनजाति के मेले हैं। एक इनका मेला है सियावा गांव का मेला, सियावा गांव का मेला जैसे मनखारो मेलो बोलते हैं। और एक इनका है भैया आपके चैत्र विचित्र का मेला, चैत्र विचित्र का मेला। ये दो मेले बड़े फेमस है गरासिया जनजाति के। छेला बावसीरा मेला ये आपके डामोर जनजाति का है, ध्यान रखना। किसका है? डामोर का। गलत पूछा है तो गलत यही होगा है ना, छेला बावसी, जबकि धारी संस्कार तो आपके शहरियों का ही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पटेल किस जनजाति का मुखिया कहलाता है? पटेल जो है वो किस जनजाति का मुखिया होता है बताएं। डी लगाओ जल्दी से। भैया मांगरोल मत जाया करो है ना, मांगरोल हमारे इधर बड़ा फेमस है। मांगरोल का मतलब गलत समझा जाता है। पटेल किस जनजाति का मुखिया कहलाता है? कंजर है, सहरिया है, गरासिया है, या कथोड़ी है? सर जी पटेल दो लोगों के होते हैं। एक तो पटेल होते हैं आपके कंजरों के,
और एक पटेल होते हैं आपके मीणाओं के। इन दोनों में पटेल साहब होते हैं। शहरियों का जो मुखिया होता है उसे बोलते हैं कोतवाल, जबकि ग्रासियों का होता है सहलोत, और कथोड़ी का कौन होता है? मुखी। कथोड़ी जनजाति का होता है मुखी। तो भैया यहां पर आगा राइट आंसर कंजर। कंजर जनजाति हमारे राजस्थान के अंदर, दक्षिणी राजस्थान में रहती है। मांगरोल बारा में क्या होता है? मांगरोल बारा में कुछ नहीं होता है, मांगरोल चित्तौड़गढ़ में बहुत कुछ होता है। सर जी यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कंजर जो जनजाति, इन्हें कांचन चोर बोलते हैं। कांचन चोर, यानी इनका जो जन्म है वो जंगल में हुआ है भैया। और ये एक ऐसी जनजाति जो जनजाति होते हुए भी ओबीसी में शामिल है। किसमें है? ओबीसी के अंदर है। इनके घरों के कभी दरवाजे नहीं होते हैं, चोरी करते हैं। चौथ माता को आराध्य देवी के रूप में मानते हैं, जोगणे माता को आराध्य देवी के रूप में मानते हैं। और ये जो है ना 2 बूंद शराब डालते हैं, हाकम राज का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सर जी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है गेर क्या है? गेर आपको बताना है, गेर क्या है? आपके पास कौन सा मांगरोल आ गया सर जी? नाइस सेशन सर जी, बताऊंगा मैं कभी, आना आप, है ना। चलो सर जी यहां पर घेर क्या होते हैं? भीलों के घर, कंजरों की झोपड़ियां, डामोर जाति के घर या ग्रासियों के घर? सर जी जो घेर होते ना, वो ग्रासियों के घरों को हम घेर बोलते हैं, जबकि जो भीलों के घर होते हैं ना उसको बोलते हैं कू। क्या बोलते हैं? कू। कंजरों की झोपड़ियों को बस्ती बोला जाता है, बस्ती, बस्ती। जबकि सहरिया जनजाति के सहराना, है ना, सहराना बोलते हैं। ग्रासियों के घर को क्या बोलते हैं? घेर। हारी बावरी इनकी सामूहिक कृषि, और इनके जो स्मारक होते हैं उसको बोलते हैं हुर्रे। स्मारक को बोलते हैं हुर्रे। न्यायिक संस्था है इनकी, न्यायिक है जो संस्था है उसे बोलते हैं हेलरू। अगला प्रश्न, भील जनजाति में चूड़ी पहनना से क्या आशय है? चूड़ी पहनना से क्या आशय बताएं। सर क्यों बदनाम करने में लगे हो मांगरोल को? अरे मैं खाई करूं, वे छोरा छोरी मान नहीं रहा है, हैं? उको मैं खाई कर सकूं। गरासिया सबसे ज्यादा झालावाड़ साइड देखने को मिलते हैं। गरासिया भैया सिरोही में मिलते हैं। चलो आगे चले। सर जी भील जनजाति में चूड़ी पहनना विवाह है, प्रथा, प्रदा प्रथा है, नाता प्रथा है या सती प्रथा है? चूड़ी पहनना, चूड़ी तोड़ने का मतलब होता है किसी की मृत्यु हो जाती तो चूड़ी तोड़ी जाती है, और यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है चूड़ी पहनना। सर जी चूड़ी पहनने का मतलब होता है कि भैया एक बार महिलाएं होती हैं वो चूड़ी पहन लेती हैं, जब वो दूसरी बार नाते बढ़ जावे तो कहीं फिर वो वापस चूड़ी पहनती हैं। तो भील जनजाति में चूड़ी पहनने का मतलब होता है नाता प्रथा। भीलों का जो विवाह होता है वो होता है हाथी बना, हाथी वेंडो, हाथी वेंडा। क्या होता है? हाथी वेंडा। और इनका नृत्य होता है हाथी मना। हाथी ने नृत्य करने से मना कर दिया, ध्यान रखना। तो नाता प्रथा है, नाथा प्रथा दरगाह के पास सोनम अजमेर में। सर हमारे गांव को तो राजा के बाग के नाम से जाना जाता है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। सर जी अगला है, किस रियासत के राज्य चिन्ह में एक तरफ राजपूत राजा और दूसरी तरफ भील सरदार है? मारवाड़ है, बूंदी है, मेवाड़ है या बांसवाड़ा है? सर जी मारवाड़ में हम बात करते हैं, राठौड़ वंश की जो स्थापना हुई थी वो करी है आपके राव सिंहा ने, राव सिंहा। सर जी कब करी? तो ये करी है 1240 में, है ना। और ये करी है बिट्टू गांव पाली में, बिट्टू गांव पाली के अंदर करी है, ध्यान रखना। सर जी बूंदी, मेवाड़ या बांसवाड़ा? तो राइट आंसर होगा मेवाड़। मेवाड़ की स्थापना करी है गुहिला दित्य ने, गुहिला दित्य।
सर जी इन्होंने कब करी है गुहिलादित्य ने स्थापना, ये कमेंट में बताना। वास्तविक संस्थापक आता है बप्पा रावल, बप्पा रावल, और बप्पा रावल ने स्थापना करी थी 734 ईस्वी में, ध्यान रखना है। बूंदी का देवा हाड़ा। सर जी अगला प्रश्न है, भील जनजाति द्वारा समेल के पौधे को विशेष रूप से कब लगाया जाता है? जो समेल का पौधा है उसे कब लगाया जाता है? मृत्युपरांत, जन्म के समय, विवाह के समय, या इनमें से कोई नहीं? बताएं। सर मैं भी अजमेर से हूं, गांव बद्दू ने, लेकिन रहता अजमेर में ही हूं, शास्त्री नगर में। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्री नगर में मैं मेकअप के लिए आती हूँ। अरे वाह। सर जी भीलों में समेल के पौधे को जो है वो विशेष महत्व दिया गया है, क्यों दिया गया है आप मुझे कमेंट में एक बार जल्दी से बता दो। सर जी समेल का जो पौधा होता है ना, ये विवाह के समय लगाते हैं। कब लगाते भैया? विवाह के समय ये समेल का पौधा लगाते हैं। समेल का क्या लगाते हैं भैया? ये पौधा लगाते हैं, याद रखना है। सर जी जन्म के समय, मृत्यु है, इनमें से कोई नहीं, तो भैया विवाह के समय ये बराड़ी जो देवी है उनके चित्र भी बनाते हैं। बराड़ी देवी के क्या बनाते हैं? इनके चित्र बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में भील जनजाति मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा। उदयपुर, भरतपुर, भरतपुर नहीं है। जयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर नहीं है। जयपुर, दौसा, बांसवाड़ा नहीं। तो सर यहां पर राइट आंसर अपना क्या होगा? ये होगा अपना पहला आंसर, बांसवाड़ा। सर जी यहां पर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा रहती है वागड़ में। कहां रहती है? वागड़ प्रदेश। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, लेकिन कुछ उदयपुर और भीलवाड़ा में भी पाई जाती है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, प्राचीनतम जनजाति है, बहुत बड़ी इनकी विशेषता है, इनके बारे में बहुत कुछ है, जितना पढ़ा जाए उतना भीलों के बारे में कम है। इनके घरों को हम बोलते हैं कु, और इनका जो मुखिया होता है वो होता है घमेती। छोटा गांव को बोलते हैं पाल, पाल बोलते हैं। छोटे गांव को फला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फला। और जो बड़े गांव होते हैं, बड़े, उसको बोलते हैं पाल, और बड़े गांव का जो मुखिया होता है उसे बोलते हैं पालवी। सर जी इनकी जो कृषि है, उनकी कृषि के प्रकार जैसे एक है वालरा, एक है आपके दजिया, एक है यहाँ पे ची माता। सर जी वालरा इसे बोलते हैं झुमिंग कृषि। दजिया जो होती है वो हमारे ध्यान रखना मैदानी भागों में की जाती है भीलों द्वारा, और ची माता जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। सबसे ज्यादा बाल विवाह किसमें होते हैं? भीलों के अंदर। भराड़ी माता को ये अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। मैं तो, लेकिन आप दिखे ही नहीं कभी, एक का तो घर खाए कह रहे हो छरा तू। चलो सर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान की कौन सी जनजाति के बारे में यह है कि वो कभी मछली का मांस नहीं खाती है? अरे भैया मछली का मांस नहीं खाने वाली जनजाति भील। भील तो भैया मांस खाती है। सर जी गरासिया है, मीणा है, या सहरिया, इनमें से कौन सी जनजाति जो आपके मछली का मांस नहीं खाती? और एक ऐसी जनजाति जो आपके बंदर का मांस खाती है, बंदर का मांस खाती है। और एक ऐसी है जो कबूतर और मोरिया खाती है, कबूतर व मोर को खाने वाली जनजाति खाती है। तो बताएं भैया इनमें से क्या राइट आंसर होगा? मैं अकेली थोड़ी रहती हूँ आना सागर चौक पार्टी पे, वहां भीड़ बहुत रहती है। अच्छा, ते प्रेम लीला चला रहे हो, मन ध्यान पड़ रही है। थे पटबा और एक बाता करबाओ, थमने आज चीज क्लियर कर दो। थे पटबाओ के बाता करबाओ, हैं? गजब करो रे, कुछ नहीं रखा है इन प्रेम कहानियों में। अगर आपके पास अच्छी सी जॉब होगी, अच्छी सी नौकरी होगी,
जेब में पैसा होगा, जिस्म पर सूट होगा, पाँव में बूट होगा, और जो है गाड़ी होगी, बंगला होगा, तो ये पापा की प्रिया स्वयं आपके पास आएगी। और कुछ भी नहीं होगा ना, तो फिर भटकते ही फिरोगे सालो, तुम निठल्लो, तुम्हारा कुछ काम नहीं हो सकता है। लड़कियों की एक ही फितरत है, बेहतर की बेहतर से तलाश। अगर आप इनके काबिल नहीं है और आपकी जो सोच है वो इनकी सोच से नहीं मिलती है, तो भैया आपको ऐसे ठुकरा दिया जाएगा जैसे दूध के अंदर पड़ी हुई मक्खी को फेंक देते ना, वैसे फांके जाओगे आप लोग। पढ़ लो, कुछ नहीं रखा है। सर जी बंदर का मांस खाती है, वो खाती कथोड़ी जनजाति। कौन खाती है? कथोड़ी। सर कबूतर का मांस और मोर का मांस खाती कंजर। और यहाँ पर जो नहीं खाती है मछली का मांस, वो है मीणा। मीणा जो है वो नहीं खाते, ध्यान रखना। पास में वो भी चाहिए। हाँ, मैंने ध्यान है। खड़ी न राखी और भैया, जिंदगी जंट है फिर भी घमंड है। सर जी शहरिया जनजाति आपके 12 के अंदर रहती हैं। शहर इसका अर्थ होता है शहर, और शहर का मतलब होता है जंगल, ध्यान रखना है। मीणा मीन से बना, और मीन का मतलब होता है मछली। जिसकी उत्पत्ति ही मछली से हुई, मछली नहीं खाएगा। गरासिया का मतलब होता है ग्वाश, सर्वेंट। असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें। सर जी आप भी ब्यूटीफुल हो। अच्छा, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं, मैं हैंडसम हूं। लड़कियों के लिए लगता है ब्यूटीफुल तो। असत्य कथोड़ी जनजाति बंदर का मांस खाती है। कंजर जनजाति मोर का मांस विशेष प्रिय है। गरासिया जनजाति मोर का मांस खाती है। मीणा जनजाति मछली का मांस नहीं खाते। भाई इनमें असत्य कथन का चयन करना है। अब देखो मांस वो खाते हैं, वो उनका नियम है। भाई पहले ये भी तो कहते थे कि बाणिया और ब्राह्मण होते हैं वो शराब वगैरह नहीं पीते, मांस नहीं खाते हैं। क्या ये बात अभी वाकई में सच है? अभी तो सभी खा रहे हैं। भैया जिसका मन कंट्रोल में है ना, वो व्यक्ति अगर राजपूत होकर भी इन चीजों का सेवन नहीं करता है तो वो एक सच्चा ब्राह्मण है। और एक ब्राह्मण होकर भी रोज सुबह नाश्ता ही भैया इसी का करता है, तो वो इसलिए लायक नहीं है। इसलिए आजकल हम किसी को कास्ट के अनुसार माप नहीं सकते हैं। विचारों और आपकी शुद्धता आपके मन में है, और मन खराब तो भैया आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें कि किसी कास्ट और किसी पे नहीं। इंसानी जो पर्सनली हो गया है वो आपके मन पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए सारी चीजें करता है। हमारे यहाँ तो कुत्ते मांस खाते हैं। लकड़ी ऐसे ही है। सर जी चले, असत्य कथन क्या होगा इसके अंदर भैया, फटाफट से आंसर बता दो। सर जी इसमें असत्य कथन तो है। क्या असत्य कथन है भैया? गरासिया मोर का मांस नहीं खाते हैं। अरे भैया गरासिया है ना, मोर का मांस नहीं खाते हैं। ये भैया किसका काम है? ये कांजरों का काम है। कंजर तुम्हें ही सौंपा है। चले, बाकी कथोड़ी बंदर खाते, कांजर ये खाते, गरासिया मोर नहीं खाते। सर जी असत्य कथन का चयन करना है। मीणा जनजाति के मुखिया को हम पटेल बोलते हैं, बिल्कुल। भील जनजाति के मुखिया को गमेती, बिल्कुल। गरासिया जनजाति के मुखिया को सहलोत, बिल्कुल। सहरिया जनजाति के मुखिया को सहलोत, बिल्कुल नहीं। बताइए भैया। मैं नहीं खाती हूँ, मुझे देखकर उल्टी हो जाती है। हाँ, बेजुबान को किस तरह नोच कर खाते हैं? शर में शुद्ध शाकाहारी लड़का हूँ। अच्छा, अंडे भी खाते साले। चलो बड़े आगे। सर जी सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल बोला जाता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कोतवाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? कोतवाल। ध्यान रखियो। सर जी अगला प्रश्न है, आदिवासियों में मृत्यु पर दिया जाने वाला भोज। मृत्यु में दिए जाने वाला भोज, मौसर, सिरा चाकली, बारवा या कांदिया? बताए भैया। मृत्यु भोज जो होता है वो क्या कहलाता है? बताओ। शहरियों का कोतवाल है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर जी इनकी जो, चलो इसका राइट आंसर होगा कांदिया।
सर जी मौसर का मतलब होता है क्रियावर, क्रियावर का मतलब होता है बारवा, क्या होता है, बारहवा। ये तो सभी में होता है, लेकिन जो आदिवासी होते हैं वो कांदिया देते हैं, क्या देते हैं भैया, कांदिया। इनसे संबंधित जैसे जीवित जो व्यक्ति होता है, जीवित जो व्यक्ति होता है वो अपना भोजन करता है तो उसे बोलते हैं जोसर, है ना। बाकी मृत्यु जैसे अंतिम जो मुखाग्नि होती है उसे बोलते हैं लापा। जब अर्थी को ले जाया जा रहा होता है और बीच में स्थान परिवर्तन करते हैं उसे बोलते हैं बीचला बासा। और यहाँ पर जो तीसरे दिन जो फूल बीन कर लाते हैं शमशान से उसे बोले जाते हैं फूल चुनना। यहाँ पर जो तीसरे दिन का होता है उससे हम बोलते हैं उठावना। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे मृत्यु से संबंधित है, जो एग्जाम में बहुत सी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सर जी आपका पेट काफी बढ़ गया है, कहीं कराए बढ़ जावे, बैठे रहते हैं ना तो बढ़ जाता है। अभी कौन सा महीना चल रहा है, तीसरा, हाँ चौथा महीना लगने को आ रहा है, टेंशन मत लो, 90 महीने में कोई कोई खुशखबरी देंगे आप। सर जी अगला प्रश्न है, आदिवासियों में सामूहिक सहयोग की परंपरा कहलाती है, आदिवासियों में सामूहिक सहयोग की परंपरा कहलाती है, हांडी है, हांडा है, हलेमा है या उपयुक्त सभी। सामूहिक सहयोग की जो प्रमुख व्यवस्था है उसे क्या कहते हैं, बताओ भैया। खुशखबरी है सही है। चले सर जी उसको बोलते हैं हिंडा, हंडा, हलेमा या उपयुक्त सभी। जो भील जो लोग होते हैं वो सामूहिक रूप से अपना भोजन वगैरह देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं भैया, उसे सभी बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं सभी, हिंडा, हंडा, हलेमा। सर जी अगला प्रश्न है, आदिवासियों में मित्र व सहेलियों के समूह को क्या कहते हैं, अरे वाह। आदिवासियों में मित्रों व सहेलियों के समूह को क्या कहते हैं, बयोरी है, मेलनी है, हमेलो है या फिर गोटन है, बताइए भैया क्या राइट आंसर होगा। सर आप कितने अच्छे, नाराज नहीं होते हैं नाराज होने में क्या रखा भैया, नाराज हम तो भैया कभी नाराज नहीं हुए, अपनी जिंदगी से ही नाराज नहीं है तो तुम लोगों से क्या नाराज हो सकते हैं। चलो सर जी आदिवासी सहेलियों के समूह को ब्योरी है, मेलनी है, हमेलो है या गोटन है, क्या बोलते हैं भैया। ये जो बिल्ला बिल्ला की जो छोरिया रहे ये छालियां चराबा जावे है और आपस में छालियां चराती जावे पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भैया गोटन, क्या बोलते हैं, गोटन बोलते हैं, घोटाला करती हैं। एक बार की बात है, बुरा मत मानना, एक छोटी सी कहानी है इन भीलों की लड़की के बारे में। एक बार एक भीलों की लड़की की शादी हुई और शादी होने के बाद भैया इनकी फर्स्ट नाइट थी। इनके पति ने बोला चलो एक गेम खेलते हैं, गेम खेला। सुबह लड़की से पूछा बताओ मजा आया, इसने कहा छी ऐसा क्या मजा आया, ये गेम तो हम रोज ही छालिया चराने जाते थे मंगरा में, तो रोज ही खेलता। तो भैया ये आपकी क्या है, बिलो के यहाँ पर अशिक्षा है, और अशिक्षा ही भैया आपके जो है वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे चीजों को जन्म देती हैं जो चीजें वाकई में नहीं होनी चाहिए थी। तो भैया इनके यहाँ पर कम उम्र में ही बच्चे हो जाते, 18 वर्ष तो क्या यहाँ यहाँ चलते चलते 12, 13, 14 और 15 ये आपके भैया माँ बन जाती हैं बिलों में लड़कियां। फिर इनके सबसे ज्यादा होते हैं बाल विवाह। यही रीजन है कि भैया उम्र से पहले ही इनको वो शिक्षा दी जाती है जो शिक्षा इन्हें नहीं दी जानी चाहिए थी, क्योंकि जहां सर आज गलत हो रहे, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सर जी, किस जनजाति में बंदर का मांस खाना पसंद है, कौन सी जनजाति में बंदर का मांस खाना पसंद है, आप फटाफट से बताएं, फटाफट से आंसर दीजिए। भैया आजकल तो ट्रेंड चल गया है, जो होना चाहिए बाद में वो सब कुछ पहले ही,
भैया अपन गाड़ी ला रहे हैं, गाड़ी को पहले से ही ट्रायल करके लाएंगे, क्या पता है कि इधर उधर तो नहीं चल रही है। तो सिस्टम आजकल खराब है। ये जो प्री वेडिंग है ना, ये प्री वेडिंग नहीं है, ये वो जो शादी के बाद की जो होती है ना, वो पहले ही प्री वेडिंग हो जाती है, टेस्टिंग, है ना। तो चले भैया आगे आगे बढ़ते हैं। सर किस जनजाति में बंदर का मांस खाना पसंद है? तो भैया बंदर का जो मांस खाते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो कथोड़ी जनजाति वो बंदर का मांस खाती है। इनकी जो महिलाएं होती है वो मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है, उसे बोलते हैं फड़का। क्या बोलते हैं? फड़का बोलते हैं। सर जी कांजर जो होते हैं ना, वो मोर और कबूतर खाते हैं, मोर वे कबूतर। कबूतरी बोले कबूतर से। तो भैया यहां पर ये राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांसी में एक रस्म है, वो है कुकड़ी, और आज की टाइम में 100% लड़कियां इस कुकड़ी रस्म में फेल हो जाती हैं, क्योंकि भैया ये जाती है कोकड़े के पास, और कोकड़े के पास जाती है तो भैया कोकड़ा भी 100% हिस्सेदार है, और यहाँ पर कोकड़ी भी 100% 50% हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर भैया इन लड़कियों को क्यों, लड़के की भी रस्म होनी चाहिए थी, कुकड़ा रस्म। सर जी किस जनजाति में भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाई जाती है? नहीं खाते हैं। भील है, मीणा है, गरासिया है या कंजर है? भूरिया बाबा की कसम नहीं खाते हैं। सर खुद बतावे एरो मतलब कई होल है, ध्यान है सर ने, खिको मतलब है। सर ये अलग ही लेवल के बंदे हैं। अच्छा, वो अलग ही लेवल का बंदा था, हैं? चलो भैया, उसको बोलते हैं मीणा। सर जी कंजर जो है ना, हाकम राज का प्याला पीकर, हाकम राज का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना। और भील जो है ना, ये केसरिया नाथ जी पर चढ़ी हुई खीर खाकर, केसरिया नाथ जी पर चढ़ी हुई खीर खाकर झूठ नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना। तो हकम भूरिया बाबा कौन है भैया? मीणा जनजाति से संबंधित है। आगे चलते हैं। जसराज पैसा कानून इन्हीं का है भैया। अगला है, किस जनजाति में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है? दहेज वगैरह नहीं लिया जाता है, दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। डामोर है, मीणा है, भील है या सहरिया जनजाति? ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें दहेज प्रथा का जो है वो उल्लेख नहीं किया गया है? दहेज प्रथा का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है, दहेज वगैरह नहीं लेते हैं। हैप्पी पगली, अब मजा आ रहा है। अरे वाह, मजा आ रहा है। सर जी यहां पर होगा सहरिया, जो आपके दहेज वगैरह नहीं लेते हैं। धारी संस्कार भी आपके किसका है भैया? वो भी आपके इन्हीं का है। अगले जन्म का पता लगाया जाता है धारी संस्कार से, कि भैया अगला जन्म में बासा खई बेणी, वो धारी संस्कार है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भीलों की लोक देवी जिसका चित्रण विवाह के अवसर पर दीवारों पर किया जाता है, इनकी वैसी आमजा माता भी है, ध्यान रखना। आमजा, आमजा माता है, इनकी भराड़ी माता है, भराड़ी माता है। तो यहां पर होवड़ माता, खोडियार ख्याल, नारायणी माता या भराड़ी माता? तो यहां पर भराड़ी माता इज ए करेक्ट आंसर। सी एच, क्या 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 कह रही है, मुझे समझ नहीं आया। अगले जन्म में नागिन बनूंगी मैं तो, क्या कह रही है? सर आप भी गए हो कभी छालिया चरावा? सर आप भी गए हो क्या कभी छालिया चरावा? हाँ मैं गया था ना, मौका पड़ा था एक बार तो मैं भी चला गया था, तभी तो एक्सपीरियंस है। चलो भैया आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वंशावली की संग्रहित जाति है, राजस्थान में वंशावलियों का जो ब्यौरा रखती हैं, ढोली है, सरगड़ा है, भाट है या चारण है? हाँ मैं गया था बकरियां चराने, तभी तो नॉलेज बता रहा हूं मैं। हमारे गांव में भी बहुत सारे भील समुदाय के लोग हैं, मैं गया था। झूठी बात नहीं बताता हूं, जो भी है सच, ब्राह्मण हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ बोले पाप लागे। चलो भैया
सर जी यहाँ पर है भाट जाति होती ना, वो सभी जातियों की क्या रखते भैया, आपकी यहाँ पर जो है वो वंशावली को साथ में रखते हैं। चारण, ये तो भैया साहित्य का काम करते हैं, इनका लिखने करने का काम चारण जाति के लोग होते हैं। ढोली का काम होता है भैया, ढोल बाजे रे नगड़ा बाजे, ढोले थारो ढोल बाजे। चलिए, सबके सब नरक में जाएंगे। साड़िया क्या है? हैप्पी छाड़िया छाड़िया बकरियां, गॉट। अगला प्रश्न है, किस सैनिक के घोड़े को मारने वाला भील व्यक्ति क्या कहलाता है? किसी सैनिक के घोड़े को जो मारने वाला जो भील होता है वो क्या कहलाता है भैया? पाखरिया है, सहलोत है, बराड़ी है या पदवी? बताओ भैया क्या राइट आंसर हो। चलो बताओ। सर जी जो घोड़े को पकड़ता है उसको बोलते हैं पखारिया। क्या बोला जाता है उसको? पखारिया बोलते हैं। सैनिक के घोड़े को पकड़ता है पखारिया। सहलोत भैया ये आपके गरासिया जनजाति का मुखिया होता है, बराड़ी भीलों की कुलदेवी है, ध्यान रखना है। अगला है, नवीन समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से हुआ? नवीन समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता था? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या बीकानेर? नवीन राजस्थान का प्रकाशन कहां से होता था? हैप्पी तू जाएगी क्या सर के साथ छालिया चराने? आ जाना, आप किसी को आना हो तो है। हमारे इधर बहुत है भैया। चले आगे बढ़े। अगला है भैया, नवीन राजस्थान आपके आता था वो अजमेर से। सर यहां से आता था तरुण राजस्थान। कौन सा है? तरुण है राजस्थान आता था। नवीन राजस्थान आता था। और केसरी कौन सा था? राजस्थान केसरी, उसका भी यहां पर स्थानांतरण हो गया था, राजस्थान केसरी। इसका भैया 1920 में स्थानांतरण हो गया। बाकी ये वृद्धा महाराष्ट्र से आता था। कहां से आता था? वृद्धा महाराष्ट्र से आता था। राजस्थान सेवा संघ ने इसको प्रकाशित करवाया था। सर जी एक समाचार पत्र है प्रताप नामक समाचार, प्रताप समाचार पत्र। सर ये प्रताप समाचार जो पत्र है ये एक्चुअल में आता था आपके कानपुर से। कहां से आता था? कानपुर। गणेश शंकर विद्यार्थी इसको छापते थे। तो यहां पर राइट आंसर होगा अजमेर इज ए करेक्ट आंसर। चले आगे बढ़े। अब मैं कुछ बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा। अच्छा, विवाद मत करो यार। अगला प्रश्न है, सर मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है? मरुवाणी राजस्थानी भाषा का लोकगीत, राजस्थान लोक नृत्य, चूरू से प्रकाशित आकाशवाणी कार्यक्रम या राजस्थानी भाषा की पत्रिका? मरुवाणी क्या है ये आपको बताना है। सर जी मरुवाणी जो है ना वो हमारे राजस्थान के अंदर है, एक प्रकार का जो हमारा समाचार पत्र है वो है। समाचार पत्र है भैया, ध्यान रखना। मरुवाणी जो है ये राजस्थान का एक समाचार पत्रिका है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं भैया, समाचार पत्र तो बहुत सारे हुए। तो अभी ये जो टॉपिक चल रहा है पत्र और पत्रिका वाला, इसके 5 से 7 प्रश्न होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। राजस्थान उर्दू अकादमिक जयपुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी? भैया राजस्थान उर्दू अकादमिक जयपुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका लहर है, रिहान है, नकलिस्तान है या तहरीक ए मिल्लत? कौन सा होगा राइट आंसर बताओ। सर जी मरुवाणी कार्यक्रम भी है, बिल्कुल मरुवाणी कार्यक्रम भी है। हाई कोर्ट नहीं, छालिया की बात चल रही है अभी। अच्छा चलो भैया इसका राइट आंसर बताओ। डी आ रहा है भैया, उर्दू यानी उर्दू समाचार पत्र ही होगा। हाँ उर्दू समाचार पत्र ही होगा। उसका राइट आंसर होगा नकलिस्तान। यानी आपकी जो उदयपुर में सॉरी जयपुर में जो राजस्थान उर्दू
अकादमी है उससे प्रकाशित होता है आपका नकलिस्तान। कौन सा होता है? नकलिस्तान नामक समाचार पत्र यहां से प्रकाशित होता है, जो ध्यान रखना। सर जी अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? भैया राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित वृद्धा है, हरावल है, रिहान है या ब्रज शतक है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा रे भैया? सर जी इसका राइट आंसर तो हैप्पी देगी। अरे हैप्पी क्या राइट आंसर है बता दे। राधे राधे सर, राधे 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 राधे। सर जी डी राइट आंसर है, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ब्रज सतदल जो है वो आपके ब्रज भाषा अकादमी द्वारा प्रकाशित होता है। सर जी मरुवाणी पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? मरुवाणी जो पत्रिका है वो कहां से प्रकाशित होती है? भरतपुर, जयपुर, पिलानी या जोधपुर? मरुवाणी पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? आप लोगों को आंसर में जो कमेंट में आंसर देना है। मरुवाणी कहां से होता है? हैप्पी फंस गई। थैंक यू भाई। आपका क्या रहा? डिप्पू नोर गुरुजी आजकल स्टेटस नहीं डालते हो रात्रि वेला। बीएसटीसी का एग्जाम भी हो जाएगा ना। चलो इसका राइट आंसर है जयपुर। मरुवाणी समाचार पत्र कहां से आता है भैया? जयपुर से आता है, ध्यान रखना। सर जी अगला प्रश्न है, संबोधन पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? संबोधन जो पत्रिका है वो कहां से प्रकाशित होती है? संबोधन पत्रिका कांकरोली, नाथद्वारा, राजसमंद, फतेहपुर सीकर, पिलानी, झुंझुनू या सरदार शहर चूरू? संबोधन नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? सर जी नाइट में कौन से स्टेटस डालते हैं? अरे वो तो पागल है, और चोरा चोरी में बेंडा केरी बन रहा जाने। अजमेर मेरा लिए आता हूँ। चलो यहां पर भैया राइट आंसर होगा संबोधन कांकरोली राजसमंद से आता है। कांकरोली में है भैया टायर ट्यूब उद्योग जो है ना यहाँ का प्रसिद्ध है, और यहाँ पर आपके जो है वो द्वारिका नाथ जी का मंदिर है। किसका है? द्वारिका नाथ जो मंदिर है ना वो आपके कांकरोली के अंदर है, राजसमंद के। और ये कांकरोली है ना इसका नाम मिलता है राजनगर। राजनगर कांकरोली है, राजसमंद नाम का कोई जिला नहीं है, ध्यान रखना। आप राजसमंद है ना वो कांकरोली के नाम से ही आप जानोगे, या फिर राजनगर के नाम से जानोगे। जैसे अपना चित्तौड़ जिला है, 41 जिलों में से भैया 40 जिले हैं जिनका जिला मुख्यालय है, लेकिन एक जिला है राजसमंद जिसका कोई जिला मुख्यालय नहीं है। ये जो कांकरोली है ना यही राजसमंद है, या फिर राजनगर है ना यही राजसमंद है। बाकी राजसमंद नाम का कोई डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। टायर ट्यूब कांकरोली राजसमंद है। रात्रि बेला स्टेटस डालते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है कि निम्न से असत्य कथन कौन सा है? भाई इसमें जो सत्य नहीं है वो आपसे पूछा गया है। राजस्थान उर्दू अकादमी नकलिस्तान पत्रिका आती है, राजस्थान सिंधी अकादमी से रिहान आती है, राजस्थान ब्रज भाषा से राजस्थान सुजस ये नहीं आती है, ब्रज से आती है आपके ब्रज सतदल, ब्रज सतदल आता है, राजस्थान शोध संस्थान से परंपरा। तो भैया इसका राइट आंसर होगा राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। राजस्थान सुजस नहीं आती है। राजस्थान सुजस एक करंट अफेयर की एक मासिक जो पत्रिका है वो निकलती है, ध्यान रखना। अजमेर बाय एवरीवन बिट्टूडी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर अगला प्रश्न है, बिंदु नामक पत्रिका किस जिले से प्रकाशित होती है? बिंदु आपको बताना है कि बिंदु नामक जो पत्रिका है वो कहां से प्रकाशित होती है। सर कोटा है, जयपुर है, आपके उदयपुर है, अजमेर है? बिंदु सर छोरा छापरा बगड़ गया। अब कई करा भैया ये पटबा तो लखन कोई ना का आवे फालतू की कमेंटिस करे आको खई न हो सके। मामी पाना कैसे नहीं दिया? देखो इसका राइट आंसर होगा
आपका जिलों की नगरी उदयपुर। क्या होगा? जिलों की नगरी उदयपुर में बिंदु नामक समाचार पत्रिका निकलती है। सर जी यहाँ पर माणिक्यलाल शोध संस्थान जो है ना वही आपके उदयपुर में है। उदयपुर के अंदर भैया आपके यहाँ पर स्थित है आपके खनन विभाग। कौन सा विभाग है? खनन विभाग। सर जी ये उदयपुर संभाग है और बिंदु नामक समाचार पत्रिका आपकी उदयपुर से निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन अजमेर से होता है? भैया इनमें कौन सी पत्रिका है जिसका अजमेर से होता है? बालहंस है, कविता है, बिंदु है, लहर। बिंदु आती है उदयपुर से। अब आपको बताओ इनमें से कौन सी जो अजमेर से आता है? अजमेर से मैंने आपको पहले भी बताया था तरुण राजस्थान है, नवीन राजस्थान है, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी वृदा महाराष्ट्र से आता था। राजस्थान सेवा संघ ने 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन मैंने जिद नहीं की, आगे से दिया है। हैप्पी दी नींद आ रही है। अच्छा नींद आवा लागी था ना बनता बनता ही। बताओ भैया लहर नामक समाचार पत्र है ना वो आपके कहां से आता है? अजमेर से आता है। भैया ध्यान रखना लहर नामक समाचार पत्र अजमेर से निकलता है। अगला प्रश्न है राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? परंपरा, मानक, जागती ज्योत या हरावल? जागती ज्योत आई होप बीकानेर से आता है समाचार पत्र है। अजमेर भाई आज तो बहुत दिन में दिखे हो आप। अरे भैया देखा ही कहाँ है देखने वालों ने? बताओ। चौपासनी जोधपुर से कौन सा आता है भैया? परंपरा आती है। कौन सा आता है? परंपरा। ध्यान रखना। और ये जागती ज्योत कहां से आती है? बीकानेर। क्या मैं सही हूं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जागती ज्योत कहां से? बीकानेर से आती है, उदयपुर से। सर जी हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? हल्दी घाटी लड़ियो कौन सो, गाना तो सुना होगा आपने। अरविंद सिंह मेवाड़ है, कोमल कोठारी, मोहन श्री माली है या देवीलाल सामर है? हूँ लड़ियो गणो हूँ सयो गणो मेवाड़िया ने बचावन ने। बताए भैया फटाफट क्या राइट आंसर होगा? हाँ यार खेत में लावणी कर रहा था। अच्छा कौन कर रहा था लावणी? अरे हल्दी घाटी का शहर महाराणा प्रताप। यहाँ पर हल्दी घाटी जो संग्रहालय है उसकी स्थापना किसने करी है आपको बताना है। और वो गाना भी तो है कि हल्दी घाटी रे मैदान में मैं लड़ियो गणो। हाँ वो कौन थे? महाराणा प्रताप थे यानी मोहन श्री माली। इसका राइट आंसर होगा हल्दी घाटी महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना किसने करी है? तो मोहन श्री माली। कोमल कोठारी इन्होंने आपकी जयपुर के अंदर जो जयपुर फुट है ना, जयपुर फुट उसकी स्थापना करी थी। जयपुर फुट की जो कृत्रिम अंग बनते हैं। ध्यान रखना। देवीलाल सामर इन्होंने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना करी। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना करी थी 1952 में, जिसने भवाई नृत्य को काफी फेमस कराया था और ये उदयपुर में स्थापना हुई थी। जिलों की नगरी सैलानियों का शहर उदयपुर है। महाराणा प्रताप बिल्कुल है भैया। महाराणा प्रताप के बारे में तो कितना कुछ मैं आपको बताऊं वो बहुत कम है। कभी आपको फ्री में महाराणा प्रताप की पूरी गाथाएं जो है वो आपको सुनाएंगे। आप सुनना कितनी अच्छी दास्तान लिखी गई है महाराणा प्रताप के बारे में कि उसको सुनने से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काफी अच्छे सॉन्ग्स भी हैं, काफी अच्छी पंक्तियां भी हैं और काफी अच्छा उनका इतिहास हमारे मेवाड़ के अंदर प्रचलित है। सर अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है? अरे भैया प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के लिए अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया गया था। प्रिंस अल्बर्ट के आगमन के लिए ये जो है आपका राम सिंह जो था द्वितीय, उस राम सिंह ने आपके यहाँ पर क्या करवाया भैया? अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। और ये कहां पर है? बस कर पगली हसमत, हसमत पगली प्यार हो जाएगा। हैं क्या क्या कमेंट करते हो? गोरिल्ला के बिना राहुल गांधी। राहुल गांधी कहां से आ गया रे? सर जी अल्बर्ट हॉल जयपुर में है।
यहां पर आपके राम सिंह जो हुए ना, राम सिंह जी सेकंड साहब, जो 1857 की क्रांति में थे, उन्होंने प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जो है वो आपके क्या करवाया था भैया, अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। जयपुर को भी भैया यहां पर गेरुआ रंग में भी रंगवाया होगा। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय कहां स्थित है? गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय कहां स्थित है? सर गंगानगर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय कहां? एक दिन रात्रि जागरण रखे महाराणा प्रताप के बारे में। आप सभी आ जाओ, आपको आना है अपने बस्ती में। यहां पर हम रात्रि जागरण रखेंगे और एक दिन हम जो है वो महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, है ना, इतने बड़े बड़े जो महान हुए महापुरुष, उनके बारे में हम एक बहुत ही अच्छी जो है वो रात्रि रखेंगे, जिसमें खूब सारा इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। मैं प्यार नहीं करती हूं किसी से, तो कौन कह रहे हो भाई प्यार करो, है कोई जबरदस्ती थोड़ी करवा रहा था हमको, प्यार मत कर। चलो सर जी, गंगा गोल्डन जुबली बीकानेर में, और सर जी बीकानेर की स्थापना करी थी राव बीका ने। कब करी थी भैया? राव बीका ने 1488 ईस्वी में करी थी बीकानेर की स्थापना। अरे आएगी आखा तीज के दिन। कब करी थी? गाना तो सुना होगा, वैशाख शुक्ल तृतीया यानी आखा तीज, सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं और कुंवारों को इंतजार होता है कि कब आखा तीज आएगी और कब मेरा विवाह होगा। तो भैया ये वही आखा तीज है जिस दिन बीकानेर की स्थापना हुई, जोधपुर की स्थापना हुई, नागौर की स्थापना हुई और उदयपुर की स्थापना हुई। भैया ये लो सा, इतनी स्थापना आपके आखा तीज के दिन ही हुई थी। 5+ नेट रहा है क्या? जल्दबाजी जबरदस्ती प्यार हो रहा है। अरे जबरदस्ती प्यार किसान मेरे राव चंद्रसेन की कौन सी वंशज थे? खाबा खाबा बसे। सर महाराणा प्रताप के बारे में सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये तो बात मैं ही कह रहा हूं भैया। चलो यहां पर अगला प्रश्न है हमारा ओलोसा, राजपुताना म्यूजियम कहां है? राजपुताना म्यूजियम कहां है? जयपुर, कोटा, जोधपुर या अजमेर के अंदर है? बताओ। अरे बार बार राहुल गांधी टाइप कौन कर रहा है? अपनी क्लास में राहुल गांधी का क्या काम है? रोशन भाई, पद्मश्री, पद्म भूषण सिंह, क्या कह रहा? ओ माय गौरी। अरे भैया राजस्थान म्यूजियम कहाँ स्थित है? अजमेर में, जी बिल्कुल अजमेर में, हमारा अजमेर गढ़ है। इसे बोलते हैं अंडों की टोकरी, राजस्थान का हृदय, और इसे बोलते हैं राजस्थान का मक्का मदीना, सूर्य नगरी, पीला नीला शहर है, कोटा औद्योगिक नगरी है, शिक्षा नगरी है, जयपुर पूर्व का पेरिस है, और आपका राजस्थान की राजधानी है, और गुलाबी सिटी है, पिंक सिटी। किस संग्रहालय का संचालन निजी क्षेत्र में किया जा रहा है? कौन से संग्रहालय का संचालन निजी क्षेत्र में हो रहा है? अनूप संग्रहालय, शार्दुल सिंह है, करणी संग्रहालय, नाहटा संग्रहालय। भैया गुरुजी आपका नाम क्या है? माय नेम इज ललित कुमार आचार्य। हाँ गोरी ना गोरी, अरे वाह आज तो गोरी ना गोरी आई। गोरी नाच रे ना गोरी नाच है, और गानो मागे मेवाड़ में घणो फेमस है। चलो भैया ऐसा कौन सा संग्रहालय है जो निजी क्षेत्र में संचालित है? सर जी राजस्थान में ऐसा निजी क्षेत्र में है, उसका नाम से ही पता चल रहा है, नाटा नाहेटा है। भैया अनूप संग्रहालय आपके कहां पर स्थित है? अनूप पाली के अंदर है। शार्दुल सिंह कहां है भैया? शार्दुल सिंह बीकानेर के अंदर है। और करणी संग्रहालय कहां है? करणी आपके बीकानेर में होगा, तो इसका राइट आंसर नाटा संग्रहालय। अगला प्रश्न है, राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग की स्थापना कब की गई? राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना कब की गई है? 1965, 50, 55 या 60? बताए भैया। भावेश चौहान, क्या कह रहे हो भावेश जी? गोरी को तो कोई और ही नचारिया सर जी। गोरी ने कौन नचारियो रे? बोली है दिखे गोरिया। ए छरी तू यहाँ खाई करे। राहुल गांधी मन आलू मु सोनो बनानो है, मशीन कटे मिली।
सर जी इसका राइट आंसर होगा राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1950 में। 1954 में स्थापित बिड़ला तकनीकी म्यूजियम किस जिले में स्थित है? 1954 में स्थापित बिड़ला तकनीकी म्यूजियम किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है या सीकर है? बताओ मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बहनों, इसका क्या राइट आंसर होगा? सर जी एक गाना सुना दो। अरे भैया मैं टीचर हूं, मैं कोई सिंगर थोड़ी हूं क्या मैं गाना सुनाऊं? जो गाना नहीं सुना सकता हूं भैया, मैं आपको स्टोरी सुना सकता हूं, कहानियां सुना सकता हूं, इन वीरों और इन योद्धाओं के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता सकता हूं, बट आई एम नॉट ए सिंगर, आई एम ए टीचर। तो मैं आपको टीचिंग करवा सकता हूं। सर इसका राइट आंसर बिड़ला तकनीकी म्यूजियम किस जिले में? सर जी फटाफट बताओ। पिल्लानी, झुंझुनू? भैया बिड़ला जो आपके संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है? और ये प्रश्न पूछा है आपके झुंझुनू से। कहां से भैया? झुंझुनू में स्थित है। 54 में स्थापित बिड़ला तकनीकी म्यूजियम जो है वो आपके झुंझुनू में है, पिलानी झुंझुनू है। सर जी 64 में गोविंद अग्रवाल द्वारा स्थापित लोक संस्कृति लोक संस्थान संग्रहालय किस जिले में? 64 में गोविंद अग्रवाल द्वारा स्थापित लोक संस्कृति लोक संस्थान संग्रहालय है चूरू में, झुंझुनू में, कोटा में या जयपुर के अंदर है? भैया राइट आंसर क्या होगा इसका? फटाफट से आंसर दो। 64 के अंदर आपके गुरु गोविंद अग्रवाल द्वारा स्थापित जो है वो आपके कब है ये आपको बताना है। अब सुनने नहीं आएगी, राजस्थानी गाना सुना दो। राजस्थानी गाना सुनो। चलो भैया इसका राइट आंसर होगा वो होगा चूरू। क्या होगा? चूरू होगा। राजस्थान का सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला चूरू है। विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? भैया विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? सारंगधर, नलहन सिंह, नरपति नाले या आपके चंद्रबरदाई? चलो भैया कितने क्वेश्चन और बच्चे हैं? गणे आमटा है। चलो 2-5 क्वेश्चन और लेते हैं। विजयपाल रासो किसने लिखा है? विजयपाल रासो। सर जी विजयपाल रासो लिखा गया है आपके किसके द्वारा? नल्ले सिंह द्वारा लिखा गया है। नल्ले सिंह, नल्ले सिंह, नल्ले सिंह। सर जी नरपति नाले द्वारा कौन सा लिखा गया है आप मुझे बताओ? ललित राज विग्रह लिखा है, ललित राज विग्रह लिखा है या फिर विशल देव रासो लिखा है? बताओ मुझे इन दोनों में से नरपति नल्ले आदमी ने क्या लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। नरपति नाले ने क्या लिखा है? ये दो ग्रंथ है, एक है सोमदेव और एक है नरपति नाले। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सतसैया के दोहरे जू नाविक के तीर उक्त पंक्ति किसके दोहों के बारे में कही गई है? सतसैया के दोहरे जू नाविक के तीर उक्त पंक्ति किसके दोहे के लिए है? रही में सूर्यमल मिश्रण है, बिहारी जी है या मती राम है? सर जी कनक बाईसा को नीली परी बनाओ। कनक बाईसा को नीली परी बना देंगे। निपटी नल ने विशाल देव रासो। सर जी इग्नोर कर रहे हैं। कनक बाईसा तेरे को नीली भर दे, नील चट्टी बना दे, तेरे को नील चट्टी बना दूं? ठीक है कनक बाईसा, मैं तेरे को मॉडरेट दे देता हूं। ओके ओले खुश? अब मुकेम्बो खुश हुआ। सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहारी जी। क्या होगा भैया? बिहारी जी। क्योंकि भैया ये जो बिहारी जी है ना, इन्होंने काफी अच्छी बातें लिखी है। सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर, ये बिहारी जी का है। सूर्यमल मिश्रण को जानते हो, राजस्थान का राज्य कवि है और वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण लिखा है। भाषा भूषण ग्रंथ की रचयिता कौन है? भाषा भूषण ग्रंथ की रचयिता है स्वय जय सिंह, जसवंत सिंह राठौड़, अनूप सिंह या राणा कुंभा? भाषा भूषण। सर मुझे भी नीला वेल बना दो, आई एम ए न्यू स्टूडेंट।
न्यू स्टूडेंट के लिए अभी नहीं है, आपको कम से कम 10 जनों को क्लास शेयर करनी है और 10 जनों को क्लास शेयर करने के बाद आप लोगों को कम से कम 10 दिन इस चैनल के ऊपर रेगुलर आना है, उसके बाद ही आपको नीला चट्टा बनाया जाएगा। ठीक है। भाषा पोषण नामक ग्रंथ लिखा है जसवंत सिंह राठौड़ ने, ध्यान रखना। स्वयं जय सिंह ने लिखा है भैया, इन्होंने जय सिंह कारिका, जय सिंह कारिका, ध्यान रखना। जय सिंह कारिका किसने लिखा? जय सिंह जी ने। अनूप सिंह जी ने लिखा है अनूप प्रकाश, अनूप प्रकाश, अनूप संगीत राज। कुंभा ने लिखा है भैया आपके यहाँ पर कुंभा ने लिखा है आपके बहुत सारे ग्रंथ है, जिसमें हम बात करते हैं संगीत राज, संगीत राज है ना, और इन्होंने लिखा आपके संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा। इन्होंने लिखा है गोविंद देव पर टिक्का, गीत गोविंद पर टिक्का, गीत गोविंद पर टिक्का लिखी भैया, गोविंद पर टिक्का। तो कुंभा के बहुत सारे ग्रंथ है, वैसे ध्यान रखना है। सर जी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाई साहब आपका हमारी गैंग में स्वागत है। चलो अगला प्रश्न है, वो है कर्नल जेम्स टोड के इतिहास ग्रंथ एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? कवि राजा श्यामल दास, गोपीनाथ शर्मा, गौरीशंकर हीराशंकर ओझा या दुर्सा आडा? भैया द एनास एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान नामक जो ग्रंथ है वो कर्नल टोड के द्वारा लिखा गया है, और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है ये बताना है। थैंक यू एस्प्रियंट। कनक बन गई नीली भट्ट, नीली चट, टारगेट में मालूम है। रिंकी गुज्जर। चलो अब की बार जो मिलेगा वो रिंकी गुज्जर को मिलेगा, नेक्स्ट टाइम जो भी ब्लू टिक मिलेगा रिंकी गुज्जर को मिलेगा। ठीक है। चलो भैया इसका राइट आंसर होगा गौरीशंकर हीराशंकर ओझा। इसने भैया आपके द एनास एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान को क्या किया है? हिंदी में अनुवाद किया है। कवि राजा श्यामल दास ने लिखा है भैया वीर विनोद, वीर विनोद नामक ग्रंथ कवि श्यामल दास ने लिखा है। दुर्सा आडा आप सभी जानते हो, विरुद्ध छात्री नामक ग्रंथ लिखा था इन्होंने। और कर्णीदान कवियों की कौन सी रचना, कर्णीदान कवियों की कौन सी रचना जोधपुर नरेशों से संबंधित है? बलवंत विलास, मारवाड़ प्रगनारी विगत, सूरज प्रकाश या गुण जोदायन? क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से आंसर दीजिए। भैया किया राइट आंसर होगो था, मने फटाफट आंसर दे रे लाला। कर्णीदान ने लिखा है सूरज प्रकाश। क्या लिखा है? सूरज प्रकाश। सर जी मारवाड़ प्रगनारी विगत किसने लिखी? ये लिखी पृथ्वीराज राठौड़ ने, पृथ्वीराज राठौड़। ये अकबर के दरबार में रहते थे और इसकी जो रचना हुई ना, सॉरी 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 खाड़ाई जुबान सॉरी, ये मारवाड़ प्रगनारी विगत लिखी है आपके मुणोत नैनसी ने। किसने लिखी है? मोहनोत नैनसी ने लिखी है, नैनसी। सर जी इसे बोलते हैं राजस्थान का गजेटियर, राजस्थान का गजेटियर। ये मुणोत नैनसी ने लिखा है, ध्यान रखना। और सर जी मैं जो आपको बता रहा था ना वो वैली कृष्ण रुक्मणी, वैली कृष्णन रुक्मणी, ये लिखा है पृथ्वीराज राठौड़ ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने गांगरोन दुर्ग में लिखा था, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर होगा सूरज प्रकाश इज ए करेक्ट आंसर। सूरज प्रकाश इज ए करेक्ट आंसर। मानो तूने बोला था ना कि मैं बाद में बताऊंगा, अब बता। गौरी पान्ना में क्या है? मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। हैप्पी हैप्पी हैप्पी, हम दोनों ही लेंगे पन्ना। अच्छा चलो भैया अगला हमारा प्रश्न है असंगत छांटी। असंगत छांटना है। मारवाड़ प्रगनारी विगत भैया आपके मुणोद नैनसी ने, बिल्कुल सही है। बलवंत विलास पृथ्वीराज राठौड़ है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई है। भैया बलवंत विलास है ना, ये पृथ्वीराज ने नहीं लिखा है।
बलवंत जो विलास है वो किसने लिखा है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये किसने लिखा है, किसने लिखा है, बलवंत विलास नामक ग्रंथ किसने लिखा है। बाकी इसका राइट आंसर होगा बलवंत विलास, जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलवंत विलास नामक ग्रंथ किसने लिखा है, फटाफट से आंसर दीजिए। बुद्धिरास। भाई एक एक दो और फेंक दो, क्या फेंकना है, मुझे डर लगता अकेले को। बुद्धिरास। चलो अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल सेठिया को उनकी किस कृति के लिए सूर्यमल मिशन पुरस्कार दिया गया। कन्हैयालाल सेठिया को किसके लिए सूर्यमल पुरस्कार दिया गया, लेलटांस, धरती दोरारी, पातल और पीतल, या शब्द के लिए दिया गया। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार जो है वो कन्हैयालाल सेठिया को दिया गया, तो उनकी कौन सी कृति के लिए दिया गया है, यह आपको प्रश्न का आंसर बताना है। सूर्यमल मिशन जो पुरस्कार दिया गया कन्हैयालाल सेठिया को, इन्होंने पाथल और पीतल नामक ग्रंथ भी लिखा था। इन्होंने भैया आपके जो लेलटांस है ना, लेलटांस, उसके लिए इन्हें क्या दिया गया, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार इन्हें दिया गया था। लेलटांस क्या है भैया, लेलटांस के लिए दिया गया, लेलटांस। धरती दोरारी, पातल पीतल, शब्द, ये इन्हीं के ग्रंथ है। हबीब तनवीर का चरणदास चोर, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजधानी लोक कथा का रूपांतरण था। श्रीलाल नथमल जोशी, अर्जुन दास चारण, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत या विजयदान दत्ता, क्या राइट आंसर होगा। हबीब तनवीर का चरणदास चोर किसने लिखा है। देखो अभी तक है ना, आप लोग 26 जने लाइव देख रहे हो और आप लोग 15 लाइक हैं, 15 लाइक हैं। अरे भैया लाइक करने में क्यों कंजूसी कर रहे हो, लाइक करने में आप क्यों कंजूसी कर रहे हो। ओके सर, हम तो चलते हैं, हमारी लास्ट मुलाकात, बाय सर। चलो लाइक बहुत कम आ रही है, आपकी लाइक इतनी कम है कि मैं आपको क्या बताऊं। भैया क्लास को लाइक कर दिया करो, आपके लिए लगाई गई है। विजयदान दत्ता ने लिखा है बातारी फुलवारी, क्या लिखा है, विजयदान दत्ता ने लिखा है बातारी फुलवारी। और ऊपर जो ये लिखा हुआ है आपके हबीब तनवीर का चरणदास चोर, ये आपके विजयदान दत्ता का है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखा है बगड़ावत नामक कथा, बगड़ावत नामक जो कथा है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखा है, ध्यान रखना। अगला है, काव्य संग्रह ढाणी का आदमी किसकी रचना है। काव्य संग्रह है ढाणी का आदमी किसकी रचना है। अन्ना राम सुदामा है, जय सिंह नीरज है, कल्याणमल लोढ़ा है, या महेंद्र बाणावत, क्या राइट आंसर हो। प्रणाम गुरुजी, ये कहाँ आ गए हम, ओ टारगेट नागौरी, शायद अब हम कभी ना मिले इसलिए बाय। कोई नहीं, धीरे धीरे चलोगे तो फिर मिलेंगे, और तेज चलोगे तो शमशान में मिलेंगे। भैया शमशान में, नरक में आप सबका हम इंतजार करेंगे। आप पहले चले जाना तो आप हमारा इंतजार करना, और हम पहले चले गए तो आपका इंतजार करेंगे। नरक में मिलेंगे वहां पर, क्योंकि सड़क के दरवाजे हमारे लिए बंद है। चलो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको फटाफट से कमेंट में आंसर देना है। काव्य संग्रह ढाणी का आदमी किसकी रचना है, तो भैया इसका राइट आंसर होगा जय सिंह नीरज। कौन होगा, जय सिंह नीरज इज ए करेक्ट आंसर। सर जी मैं तो जाऊं, कल एग्जाम है, सेंटर जाना है, बाय, राधे राधे। आगे बढ़ते भैया, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती धोरा, ओ धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, किसने लिखा। विजयदान दत्ता, कन्हैयालाल सेठिया, मेघराज मुकुल या हरीश बदाणी। मेघराज मुकुल ने लिखा है आपके
चुंडावत मांग्यो सेनानी सरकाट दियो सतरानी। चुंडावत नामक जो आपके लिखा है वो मेघराज मुकुंद ने लिखा है। और विजयदान दत्ता ने लिखा है फुलवारी बातारी फुलवारी। यहाँ पर कन्हैयालाल सेठिया इज ए राइट आंसर। इन्हें लीलटांस के लिए क्या दिया गया भैया, इन्हें सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर जी राजस्थानी लोक साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली जाति कौन सी है? राजस्थानी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था भैया चारण ने। किसने दिया है? चारणों ने दिया है। तो भैया ये चारण है। भाट भैया जो है ना वो वंशावली रखते हैं। क्या रखते हैं? वंशावली। वंशावली रखते हैं कौन? भाट। ढोली ढोल बजाते हैं, ढोली थारो ढोल बाजे। गाना तो सुना होगा आपने। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। सर जी अगला प्रश्न है, दयालदास श्री ख्यात में बीकानेर के शासकों का कहां से कहां तक का वर्णन मिलता है? भैया दयालदास की जो ख्यात है उसमें राव बिक्का से सरदार सिंह है, राव बिक्का से कल्याणमल है, बिक्का से गंगा सिंह है, या बिक्का से जैत सिंह है। तो भैया कहां से कहां तक का हमें जो है वो यहां पर इतिहास में जानकारी मिलती है? गौरी दी अजमेर ब्लॉक कर दियो। देखो इस ब्लू टिक का कोई भी है ना गलत उपयोग मत करना प्लीज। अगर आपने किसी बच्चे को हाइड किया है या फिर आपने किसी को ब्लॉक करने की कोशिश की तो आपका वापस ब्लू टिक लिया जाएगा। अगर कोई भी किसी को भी हाइड करता है तो मुझे एक बार जरूर बता देना। सर जी यहां पर मिलता है आपके राव बिक्का से सरदार सिंह तक का। ये वही सरदार सिंह है जो भैया अपनी सेना को बाहर लेकर गए थे। राव बिक्का प्रथम शासक है और ये सरदार सिंह जी जो है वो अपनी सेना को बाहर लेकर गए थे अंग्रेजों की सहायता के लिए। ध्यान रखना है। सर जी साहित्य अकादमी पुरस्कार कृति पग फेरो की रचना किसने करी है? भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार पग फेरो की रचना मणि मधुकर, सावित्री शिवराज छगानी या नरोत्तम स्वामी, किसने लिखा है? कोई भी ब्लू टिक का गलत उपयोग नहीं करेंगे। कोई भी अगर आपको टाइम आउट करता है, ब्लॉक करता है या आपको हाइड करता है तो मुझे बता देना, उसकी तो खटिया खड़ी कर देंगे अपन। इसका होगा मणि मधुकर जिसने पग फेरो नामक रचना लिखी थी, कृति लिखी थी। अगला है भैया यहां पर आपका प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? प्रबंध चिंतामणि के लेखक है महेंद्र है, मरुतंग है, खेतसी सांधु है या बैजनाथ। प्रबंध चिंतामणि। सर जी अजमेर नाम से टाइम आउट दिया। अजमेर गलत उपयोग मत कर वरना अभी वापस टिक ले लूंगा मैं। ब्लू टिक वापस ले लूंगा अगर इस बार आपने गलत इसका उपयोग किया तो। गलत उपयोग नहीं करना है। मरुतंग इसका राइट आंसर होगा। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा है मरुतंग ने। सर जी अगला प्रश्न है, हिंदी के एक दरबारी कवि की श्रृंगार रस की प्रसिद्ध कृति है पृथ्वीराज रासो, सतसई, पद्मावत या गीत गोविंद। हिंदी के एक राज दरबारी कवि जो श्रृंगार रस की प्रसिद्ध कृति है, पृथ्वीराज है, सतसई है, पद्मावत या गोविंद गीत गोविंद है। चलो अब मैंने वापस ले लिया है ब्लूटूथ से। इसका राइट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट में फटाफट आंसर देके बताओ। हिंदी में जो आपकी श्रृंगार रस की प्रसिद्ध कवि हैं उसका क्या होगा? सर जी सत सही होगा। क्या होगा भैया? सत सही। पृथ्वीराज रासो आपके चंद्रबरदाई ने लिखा, पद्मावत मलिक मोहम्मद ने लिखा, गीत गोविंद पर जो टिक्का है ना वो आपके कुंभा ने लिखा है। ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर होगा सत सही। क्या होगा? सत सही इज ए करेक्ट आंसर। चले आगे चले।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वैली कृष्णन रुक्मणी री किस भाषा का ग्रंथ है? वैली कृष्णन रुक्मणी री किस भाषा का ग्रंथ है? हाडोती है, उत्तरी मारवाड़ी है, उत्तरी मेवाड़ी है या उत्तरी ढूंढाड़ी है? बताओ भैया। अजमेर सिटी आप गलत उपयोग कर रहे हो। मैं अच्छा मानता हूं उसी विद्यार्थी को मैं ब्लूटूथ देता हूं, और आप जब अच्छाई को आप स्वीकार नहीं करते हो और इस प्रकार की गलत एक्टिविटीज करते हो भैया, एक ऑलरेडी अपने यहाँ चैनल पे स्टूडेंट कम आते हैं और आप नए विद्यार्थियों को अगर हाइड करोगे तो फिर अपने चैनल पर कौन आएगा कि इनके जो ब्लूटिक वाले हैं वो हाइड कर देते हैं। भैया एक बार मुझे देखने तो दो, अगर कोई गलत कमेंट करेगा तो मैं खुद उसे ब्लॉक कर दूंगा यहाँ से। आप लोगों को अधिकार दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने जो है वो गलत करोगे आप, ठीक है? कोई भी गलत नहीं करेगा। किसी ब्लू टिक देने का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को वो अधिकार दिए जाते हैं कि अगर कोई गलत कमेंट कर रहा हो या फिर कोई गुरुजी के बारे में कोई गलत बात कह रहा हो तो आप उसे हाइड कर सकते हो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? तो बताओ वैली कृष्ण रुक्मणी जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? उत्तरी मेवाड़ी, उत्तरी मेवाती, ढूंढाड़ी है। तो भैया ये लिखी गई है आपके मेवाड़ी में लिखी गई। किस में लिखी गई है? मेवाड़ी के अंदर लिखी गई है, ध्यान रखना। चले आगे चले। सर जी अगला प्रश्न है, ये आपके डिंगल भाषा में लिखा गया है। डिंगल जो भाषा है पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है गागरोन दुर्ग में। बलवंत विलास, धातु रूपावली, डिंगल कोश व वंश समुच्चय नामक रचना है। बलवंत विलास, धातु रूपावली, डिंगल कोश, वंश समुच्चय नामक रचना है। सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर हीराशंकर ओझा, कन्हैयालाल सेठिया या विजयदान दत्ता? क्या राइट आंसर होगा इसका बताओ। चलो कोई नहीं, वापस दे देंगे। सर जी इसका राइट आंसर होगा आपके सूर्यमल मिश्रण। क्या होगा? सूर्यमल मिश्रण इज करेक्ट आंसर। बलवंत विलास, धातु रूपावली, डिंगल कोश, वंश समुचे, वंश भास्कर और वीर सत्सई, ये आपके किसने लिखे हैं? सूर्यमल मिश्रण के। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सुनील कुमार चटर्जी के अनुसार सूर्यमल मिश्रण अपने काव्य और कविता को लाइव ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल बनाए गए और स्वयं बने। भैया बताना, ये इंग्लिश अपने को आती नहीं है ना? इसका राइट आंसर क्या होगा आप मुझे बताना। लाइव ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, MINSTRL, मिनिस्ट्रल बनाए गए। बताओ भैया। आम सर मुझे नहीं चाहिए ना, मैंने कभी बोला कि मुझे पढ़ना दो। अरे अजमेर भाई, आप अच्छे बंदे हो, पढ़ने वाले हो, इसलिए मैंने आपको दिया है। पढ़ने वाले थे, अच्छे थे, इसलिए मैंने आपको दिया है। मांगता कोई भी नहीं है। आपके जो संस्कार होते हैं वो खुद छलकते हैं, उसके बाद हमें देना पड़ता है। उस दिन मैंने आपको पहली बार दिया था, आपने उसका मिसयूज किया है। मुझे बोल करके कि सर ये फालतू का कमेंट कर रहा है, क्या मैं इसे हाइड कर सकता हूं? तो आपको परमिशन है। चलो इसका होगा लाइव ऑफ द, जो भी लिखा हुआ है वो देख लेना, इंग्लिश नहीं आती अपने को। अगला प्रश्न है, पंडित गौरीशंकर हीराशंकर ओझा के बारे में असत्य कथन है। इनका जन्म रोहिड़ा गांव बूंदी में हुआ। इन्होंने एलांस एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किया। इन्हें राजस्थान का गिब्रन कहते हैं। इन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली थी। बताए भैया क्या राइट आंसर होगा? सर ये सोनल अपने आप को कैटरीना कैफ समझ रही है। ए सोनल, ऐसे मत कर। सोनल अपने आप को कैटरीना कैफ मत समझिए। इनमें से असत्य कथन है भैया, इनका जन्म है ना वो बूंदी में नहीं हुआ है। इनका जन्म कहाँ नहीं हुआ है? बूंदी में नहीं हुआ है, ये कथन गलत है। बाकी इन्होंने इलाज का हिंदी अनुवाद किया, इन्हें गिब्रेन कहते हैं और इन्हें राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। जन्म इनका रोहिड़ा गांव बूंदी में नहीं हुआ। सर किस इतिहासकार को ब्रिटिश सरकार ने
कैसर हिंद 1888 में महापोध्याय की उपाधि दी है श्यामल दास ददवाड़िया को, गौरीशंकर हीराशंकर ओझा, एलपी टेसिटोरिया, कर्नल जेम्स टोड। क्या राइट आंसर होगा? अरे लड़ो मत रे, सोनल और अजमेर सिटी, इतो टेंशन मत लो, इतनी टेंशन नहीं लेनी है। सोनल हो गई गलती, इससे भी अब नहीं करेगा, और अजमेर अपने को भी नहीं करना है। अच्छे लड़के हो ना आप, अच्छे लड़के पढ़ाई करने के लिए आते हैं। मेरी नजर में अजमेर सिटी और सोनल दोनों ही जो है वो काफी अच्छे स्टूडेंट हैं और काफी अच्छे परिवार से आते हैं और काफी अच्छे जो है वो आप पढ़ाई को भी कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, लड़े नहीं। सर जी गौरी शंकर हीराशंकर ओझा जो है इन्हें ये उपाधि दी गई थी कैसर हिंद 1888 में, महा उपाध्याय की उपाधि भी दी गई थी, ध्यान रखना। वो है आपके ये गौरी शंकर हीराशंकर ओझा। निम्न में से कौन सा ग्रंथ हसन निजामी द्वारा लिखा गया है? हसन निजामी द्वारा यह कथन था कि इस दुर्ग के दरवाजे आज दिन तक कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। चलो इसका राइट आंसर होगा क्या भैया? तबकात ए नासिरी, मुंतखब उत त्वारिक, ताजुल मासिर या मचखान ए अफगानी। क्या राइट आंसर होगा भैया? जो आपकी निजाम हसमी था ना, उसने एक कथन कहा था कि इस दुर्ग के कोई दरवाजे नहीं खोल पाया। उसने लिखा है ताज उल मासीर। कौन सा ग्रंथ लिखा है? ताज उल मासीर। सर ये गोरी मुझे परेशान कर रही है, बाकी सब गोबर खाने वाले हैं। अरे तुम लोग आग में घी क्यों डाल रहे हो रे? हैं? लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत। चलो भैया अगला हमारा प्रश्न है, निम्न से असंगत युग्म है गुणभाष्य हेमरत्न, लखपत, पिंगल, हमीर रतुन, केसरी सिंह समर हरिनाथ या राज रत्नाकर सदाशिव नागर। भैया इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? असंगत बताना है। लड़ाई मत करो भैया। चलो इसमें से असंगत है, देखो लखपत पिंगल हमीर रत्नों ने लिखा है, केसर सिंह समर ने जो है वो हरिनाथ ने लिखा है, राज रत्नाकर सदाशिव ने, लेकिन गुणभाष जो है ना वो आपके हेमरत्न ने नहीं लिखा है। और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शासक जो आश्रित कवि के रूप में असंगत हैं? जगत सिंह नेकराम के, अभय सिंह के केशवदास है, सूरजमल सुदन है, मिर्जा जयसिंह के बिहारी है। ये हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और फिर हमारी क्लास भैया खत्म होने वाली है, आपकी लड़ाई खत्म होने वाली है। यहां पर असंगत होगा अभय सिंह केशवदास। सर जी आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्बाड़ी और रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? निम्बाड़ी और रागड़ी ये आपके मालवी बोली की हैं। और आज की हमारी क्लास होती है यहीं पर समाप्त। अभी अपन मिलेंगे 3 बजे। कितनी बजे मिलेंगे? 3 बजे अपनी क्लास होगी, वो होगी राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान भूगोल की अपनी क्लास होगी 3 बजे। तो आप सभी 3 बजे जुड़ना ना भूलें, ठीक है? 3 बजे अपनी राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास होगी, तो प्लीज आप सभी पढ़ते रहो, मस्त रहो। चलिए भैया अभी के लिए इतना ही।